हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। पीजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे और ये वीडियो स्पेसिफिकली है जो एमए के स्टूडेंट्स हैं। ध्यान रखना, जिन कोर्सेज में एमए और एमएससी दोनों ऑफर की जाती है वो कोर्सेज की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एमए वाले जो कोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं, म्यूजिक और ये सब, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो देखना, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ मैं बताऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। सभी साथ ही में आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ कि सीयूईटी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि आपको टोटल 100 एमसीक्यू पूछे गए थे। 2 पार्ट में आपसे जो है यहाँ पर पेपर आपको दिया गया था। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस थे आपके लैंग्वेज के, वर्बल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और साथ ही में एनालिटिकल स्किल्स के। और जो पार्ट बी था वो आपका पूरा डोमेन स्पेसिफिक था। जैसे कि मान लो आपका अगर हिस्ट्री से आपने एग्जाम दिया है एमएससी हिस्ट्री के लिए, तो सॉरी एमए हिस्ट्री के लिए, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाएगी। 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका +4 था फॉर करेक्ट आंसर, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न रहा है। अब ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो मैं ये इस हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ, ये कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में इसके पहले 2021 तक यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था और अभी लास्ट ईयर से ही सीयूईटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशंस हो रहे हैं। इसीलिए पैटर्न चेंज हुआ है और लास्ट ईयर ही जो था यहाँ पे सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन हुए हैं। तो जो भी कंपैरिजन रहेगा मेरा यहाँ पर मार्क्स का, वो लास्ट ईयर के स्कोर के हिसाब से ही रहने वाला है। ठीक है, तो कोई भी ये कमेंट मत करना कि इस बार ऐसा था, उस बार वैसा था। मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया आपको और मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो भी कंपैरिजन है लास्ट ईयर के मार्क्स से कंपैरिजन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की। यहाँ पर टोटल 25 सीट्स हैं। यहाँ पर पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पार्ट जो है आपका 2 पार्ट में पेपर होगा। 25 जनरल जो होगा एग्जाम, 25 क्वेश्चंस होंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके रहने वाले थे। ये इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ये ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एमए का, जो एमए एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में जो 2023 का कट ऑफ था, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से है। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये कट ऑफ है। और इसके बाद में सेकंड काउंसलिंग भी होती, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आती है, फोर्थ भी आती है, तो कट ऑफ काफी गिर जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पर जो है एडमिशन जिनको पहली ही काउंसलिंग में मिल जाएगा, पहला कट ऑफ जो आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। यूआर का 214, ईडब्ल्यूएस 125, ओबीसी 185, एससी 133 और पीडब्ल्यूडी नॉट अवेलेबल इसलिए है क्योंकि किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, लास्ट ईयर कोई नहीं था इस कैटेगरी में, तो यहाँ पे इसका मार्क्स नहीं दिया है। और डिफेंस 165। अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस बार की 2023 का, ये 2022 का कट ऑफ है, इसको करेक्ट कर लेना। ये जो पूरा कट ऑफ है ये लास्ट ईयर का है, ये 2022 का कट ऑफ है। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो 2023 में जो है यूआर का आ सकता है 224 या इससे ज्यादा भी जा सकता है। कभी भी कट ऑफ कम नहीं आता है, बहुत ही रेयर केसेस में कम आता है, हमेशा इंक्रीज ही होता है। ईडब्ल्यूएस का 135, ओबीसी 195,
SC 143, ST 170, डिफेंस 175 और PWD अगेन यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, क्योंकि कंपैरिजन मैंने लास्ट ईयर से किया है, तो यहाँ पर अगर इसका नहीं दिया है तो मैं अभी भी कुछ भी यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड नहीं बता सकती हूँ। इज दैट क्लियर? और 25 सीट ही है, मैंने आपको सीट्स पहले ही बताई थी, तो मोस्टली जो है पहली काउंसलिंग में आधे से ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स भर जाती है। सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग के चांसेस कम रहते हैं, और वो भी तब होती है जब किसी बच्चे ने एडमिशन कैंसिल करा लिया हो या कुछ रीज़न से वो सीट खाली रह गई हो, तभी सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग होती है। इसीलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई है। तो ये हो गई बात एमए इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की। अब हम बात करेंगे दूसरा सब्जेक्ट है हमारा एमए इंग्लिश। अगेन ये जो मार्क्स हैं मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसके बाद में सेकंड भी आ सकती है, बट यूजुअली चांसेस कम होते हैं, पर हाँ इंग्लिश में आती है क्योंकि 37 सीट्स हैं, पूरी सीट्स फिल नहीं होती हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, इसलिए जो है यहाँ पर आपको सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं सेकेंड थर्ड काउंसलिंग के हिसाब से। बट दिस कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। तो 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे, यूआर का 239, ईडब्ल्यूएस 233, ओबीसी 210, एससी 164, एसटी 165, पीडब्ल्यूडी 95 और डिफेंस का 211। तो 2023 की अगर हम बात करें तो इस बार कट ऑफ बढ़ेगा ही, हमेशा 10-12 नंबर कट ऑफ बढ़ के ही आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यूआर का 249, ईडब्ल्यूएस 244, ओबीसी 220, एससी 174, एसटी 175, डिफेंस 222 और पीडब्ल्यूडी 105। ये कट ऑफ रह सकता है इंग्लिश का, ठीक है। ये मैंने जो है पहले एक्सपीरियंस करी है चीज़ें, ये सब उसके अकॉर्डिंग ही है। तो जो है आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो एमए इंग्लिश का कट ऑफ ये इसके आसपास आ सकता है। इससे थोड़ा सा कम या इससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स है अगर आपका, तो डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा है तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ी सा कम भी है अगर आपका मार्क्स इसके आसपास है तो भी आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमए हिंदी की। एमए हिंदी में आप देखो यहाँ पे 50 सीट है, ठीक है, टोटल 50 सीट्स हैं, काफी सीट्स हैं। 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी ये उसके हिसाब से कट ऑफ है। यूआर का 242, ईडब्ल्यूएस 201, ओबीसी 191, एससी 172, एसटी 71, पीडब्ल्यूडी 113 और डिफेंस का नॉट अवेलेबल, क्योंकि किसी ने अप्लाई नहीं करा होगा डिफेंस कोटा से, इसलिए यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं दिया था। अब ये जो है एमए हिंदी में हम 2023 में जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो होगा यूआर 242, ईडब्ल्यूएस 201, ओबीसी 191, एससी 172, एसटी 171, डिफेंस अगेन नॉट अवेलेबल और पीडब्ल्यूडी 113। इन सभी में आप क्या करो +10 कर दो, ठीक है, इन सभी में आपको +10 करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा अगर आपके इन मार्क्स से, ठीक है, 10 नंबर ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आपका एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। ये इसका जो है कट ऑफ आ सकता है, +10 कर दो सभी में, सभी कैटेगरीज में +10 कर दो, और आपके मार्क्स अगर उसके बीच में है, इससे लेके +10 की कैटेगरी के बीच में है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एमए हिस्ट्री की। तो एमए हिस्ट्री में अगेन 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे, 2022 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एमए हिस्ट्री में 37 सीट्स हैं। यूआर का आया था 2022 का 213, ईडब्ल्यूएस 185, ओबीसी 183, एससी 174, एसटी 150, पीडब्ल्यूडी 148 और डिफेंस 119, ठीक है। अब हम इस बार 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो हमेशा बढ़ के आता है, 10-12 नंबर ज्यादा ही आते हैं, ठीक है, बढ़ के ही आता है। तो यूआर का 223, 223, ईडब्ल्यूएस 195, ओबीसी 193, एससी 184, एसटी 160, डिफेंस 129 और पीडब्ल्यूडी 158। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ तक जो है कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है, तो अगर आपको थोड़े कम मार्क्स भी हैं तो आप टेंशन मत लेना। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो अभी सेकंड काउंसलिंग भी होगी, थर्ड भी होगी। अगर आपके इस मार्क्स से थोड़े से कम मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन जो है वो होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर ज्यादा मार्क्स है तो समझो आपका एडमिशन हो ही गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमए लिंग्विस्टिक की। एमए लिंग्विस्टिक में आपके पास में यहाँ पे केवल 12 सीट है,
ठीक है, 12 ही सिर्फ सीट अवेलेबल है। मोस्टली फर्स्ट काउंसलिंग में ये सीट भर जाती हैं। अगर नहीं भरती हैं, भर इसलिए जाती है क्योंकि कट ऑफ काफी नीचे आता है। जैसे आप देख सकते हो 2022 में यूआर का 171 था, ईडब्ल्यूएस 170, ओबीसी 106, एससी 56, एसटी का कुछ नहीं था, पीडब्ल्यूडी भी कुछ नहीं और डिफेंस भी कुछ नहीं, क्योंकि इन्हीं में जो है इतने ही बच्चों ने अप्लाई करा था और इन्हीं सीट्स में सभी को मिल गया। यूआर में ही सबको डाल दिया गया होगा, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे सीट भर गई होंगी। एसटी, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस से किसी ने अप्लाई नहीं करा होगा या उनके मार्क्स जो है वो उतने नहीं होंगे। अब एमए लिंग्विस्टिक में इस बार 2023 का अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं तो यूआर का 181, ओबीसी 161, ईडब्ल्यूएस 180, एससी 56, एसटी 54, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। ठीक है, 12 सीट्स ही हैं तो ज्यादा काउंसलिंग, ज्यादा राउंड ऑफ काउंसलिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमए म्यूजिक की। एमए म्यूजिक में भी 2022 से हम कंपेयर करते हैं तो यूआर का 240, ईडब्ल्यूएस 235, ओबीसी, हाँ सीट बता दूं मैं 10 सीट है केवल, तो एक ही उसमें भर जाएगा काउंसलिंग में। बहुत ही रेयर केस में सीट बचेंगी तो आपका सेकंड राउंड ऑफ या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो सकता है। ठीक है, तो एससी 200, एसटी में कोई नहीं था, पीडब्ल्यूडी वाला भी कोई नहीं था, डिफेंस का भी कोई नहीं था। 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूआर का 250, ईडब्ल्यूएस 245, ओबीसी 184, एससी 210, एसटी 200, डिफेंस का कुछ भी नहीं और पीडब्ल्यूडी का भी कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए है और 10 ही सीट है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग होगी। पर हाँ, अगर कोई एडमिशन कैंसिल कराता है, बच्चे कम रहते हैं तो सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमए फिलोसफी की। तो एमए फिलोसफी में देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2022 के कट ऑफ से, तो ये था 132, ईडब्ल्यूएस 101, ओबीसी 106, एससी 56, एसटी में कोई नहीं था, पीडब्ल्यूडी में कोई नहीं था, डिफेंस से कोई नहीं था। अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, यूआर का 142, ईडब्ल्यूएस 111, ओबीसी 116, एससी 66, एसटी का 64, डिफेंस का कोई भी नहीं, पीडब्ल्यूडी का कोई भी नहीं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगर आपके इससे ज्यादा है तो आपका मार्क्स, आपका एडमिशन गारंटीड हो जाएगा। अगर इससे थोड़े बहुत कम है तो भी आपका मार्क्स, आपका जो यहाँ पे एडमिशन है वो कंफर्म है। ठीक है, 25 सीट्स है, टोटल 25 सीट्स हैं, तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही मैक्सिमम सीट्स भर जाएंगी। सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में भी सीट्स बचती हैं, पर कम बचती हैं, वो भी कब, जब स्टूडेंट या तो कैंसिल करा देता है एडमिशन या कुछ रीजन से सीट नहीं भर पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमए संस्कृत की। एमए संस्कृत में यहाँ पर यूआर का जो 2022 का कट ऑफ था वो था 115, ईडब्ल्यूएस का नहीं था क्योंकि किसी ने अप्लाई नहीं करा होगा ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी 65, एससी 69, एसटी 75, पीडब्ल्यूडी और यहाँ पे डिफेंस से अगेन कोई नहीं था। तो हम एमए संस्कृत में अगर 2023 का एक्सपेक्ट करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या कट ऑफ आ सकता है, तो वो आ सकता है यूआर का 125, ईडब्ल्यूएस 120, ओबीसी 75, एससी 79, एसटी 85 और डिफेंस का कुछ नहीं, पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पे कुछ हम नहीं बोल सकते क्योंकि लास्ट ईयर भी कोई नहीं था, तो इस साल का भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है एमए सोशियोलॉजी। एमए सोशियोलॉजी में 25 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है, तो 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे तो 2022 में यूआर का था 230, ईडब्ल्यूएस 219, ओबीसी 215, एससी 184, एसटी जो है 191, पीडब्ल्यूडी 142 और डिफेंस का 68। तो 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ आ सकता है वो आएगा यूआर का 240, ईडब्ल्यूएस 229, ओबीसी 225, एससी 194, एसटी 201, डिफेंस 78 और पीडब्ल्यूडी 152। तो अगर आपके इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन कंफर्म है, और अगर आपके इससे कम है थोड़े बहुत भी, तो भी आपका अगर फर्स्ट में नहीं होता है तो सेकेंड या थर्ड तक आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एमए उर्दू। एमए उर्दू में केवल 12 सीट है, तो एकमात्र कट ऑफ आएगा यूआर का जो है 25 नंबर। ठीक है, अब इसमें बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करते हैं, एक या दो मुश्किल से, तो अगर किसी ने अप्लाई करा भी है तो आप जो है 25 मार्क्स अगर आपके आ गए तो वो बहुत सफिशियंट है, क्योंकि यूजुअली कोई अप्लाई नहीं करता है इस कोर्स के लिए। सेकेंड है एमए क्रिमिनोलॉजी की बात करें। एमए क्रिमिनोलॉजी में यहाँ पर टोटल 25 सीट है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं
और ऑलमोस्ट फर्स्ट काउंसलिंग में सीट भरने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो 2022 से हम कंपेयर करें तो यूआर का 212, EWS 198, OBC 185, SC 195, ST 195, PWD 96, डिफेंस 185। और हम एक्सपेक्ट जो करते हैं इस बार वो डेफिनेटली बढ़ के ही आएगा। तो यूआर का 222, EWS 208, OBC 195, SC 210, ST 205, डिफेंस 195 और PWD 106। ठीक है, तो ये इस बार कट ऑफ रहने वाला है और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है। इसके बाद अगर सीट खाली होती है तो सेकंड भी होगी काउंसलिंग, थर्ड भी होगी। ठीक है, तो कट ऑफ गिर जाता है। हम बात करें एमए इकोनॉमिक्स की। एमए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2022 से हम कंपेयर करेंगे तो यूआर का 158 था, ईडब्ल्यूएस 130, ओबीसी 138, एससी 125, एसटी 106, पीडब्ल्यूडी 75 और डिफेंस 95। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग था। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 2023 के, तो यूआर का 168, ईडब्ल्यूएस 140, ओबीसी 148, एससी 135, एसटी 116, डिफेंस 105 और पीडब्ल्यूडी 85। तो अगर आपका इससे कम है मान लो कट ऑफ, तो आपका सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर इतना है या इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमए पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस में 2022 का जो कट ऑफ था, पहले सीट्स देख लो, 25 सीट्स है केवल। तो 2022 में यूआर का कट ऑफ था 244, ईडब्ल्यूएस 228, ओबीसी 213, एससी 200, एसटी 160, पीडब्ल्यूडी 122 और डिफेंस 196। तो इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में वो होगा यूआर का 254। देखो इसमें कट ऑफ ज्यादा आता है, 254, EWS 238, OBC 214, SC 210, ST 170, डिफेंस 195 और PWD 106। ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो आपका सेकंड या थर्ड काउंसलिंग तक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है या इतने हैं तो डेफिनेटली आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 2022 के हिसाब से हम कट ऑफ चेक करेंगे तो यूआर का था 215, ईडब्ल्यूएस 185, ओबीसी 162, एससी 164 और बाकी इन तीनों में किसी ने अप्लाई नहीं करा था तो कोई कट ऑफ नहीं आया है। इसका हम एक्सपेक्ट करते हैं यूआर का 225, ईडब्ल्यूएस 195, ओबीसी 172, एससी 174 और बाकी का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं आया था इसका कोई भी स्टूडेंट, तो ये सीट खाली रह गई थी। तो 12 ही सीट्स हैं इसमें, पहली बात तो। ठीक है, और अगर आपके इतने मार्क्स हैं और अगर इससे कम भी हैं तो भी आपके चांसेस हैं। और लास्ट कोर्स है आई थिंक ये एमए रूरल डेवलपमेंट। एमए रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2000 आपको सीट देख लो, 25 सीट्स है। 2022 में यूआर में 245 कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस 240, ओबीसी 220, एससी 219, एसटी 228, पीडब्ल्यूडी 227 और डिफेंस का 134। इसमें भी ज्यादा कट ऑफ था, सीट्स 25 है। तो जो इस बार रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर यूआर का जो है, यूआर का यहाँ पर रहेगा 254। जो ईडब्ल्यूएस का है वो यहाँ पर 238 से लेके आप ये मान लो कि 250 तक के एवरेज की रेंज में आ सकता है। ओबीसी की बात करें अगर हम, तो ओबीसी का 214 से स्टार्ट करके आप मान लो यहाँ पर 230 तक की रेंज में आपका कट ऑफ आ सकता है। एससी में 230, अगेन 220 230 तक की रेंज में आपका यहाँ पे कट ऑफ आएगा। और अगर हम एसटी की बात करें तो 170 नहीं आएगा इस बार, 170 से ज्यादा आएगा, यानी 238 के आसपास की रेंज में यहाँ पर एसटी का कट ऑफ आएगा। और ऐसे ही डिफेंस का भी काफी बढ़ के कट ऑफ आएगा, 206 के आसपास इसका कट ऑफ आएगा। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी का भी बढ़ के आएगा, 237 के आसपास इसका कट ऑफ जो है वो आ सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना रूरल डेवलपमेंट वाले। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का था, मैं बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। अगर सीट बचती है तो सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, तो उसमें कट ऑफ जो है वो काफी डिक्रीज हो जाता है। तो ये था कट ऑफ के बारे में। अब आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरे अकॉर्डिंग है जो मैंने एनालिसिस किया है। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।